हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा अपडेट है रिलेटेड टू DECE डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो अभी इग्नू द्वारा जब और कई यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जाता है, जिसको हम NTT भी बोलते हैं। अब उसका जो प्रोजेक्ट 4 है, आपने स्कूल्स में जाना है, वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है, राइट। 30 डेज़ की जो होती है, तो उसको कैसे कंप्लीट करें, राइट। जो हमारा वहाँ पे फॉर्म होता है, तो उसको कैसे फिल करें, उस पर प्रिंसिपल्स के, आपके गाइड के सिग्नेचर होंगे, राइट। तो बहुत सारी क्वेरीज है इसके रिलेटेड, जैसे इसके लिए हमें अनुमति रीजनल सेंटर से लेनी पड़ेगी, या फिर हमें अनुमति ऊपर यूनिवर्सिटी की ओर से लेनी पड़ेगी, राइट। और सेकेंडली, ये हमारा स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट। तो फर्स्ट, अगर हम बात करें, अभी टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो अगर आप मेल डालेंगे, किसको मेल डालनी है, तो इसमें बहुत सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो फर्स्ट, आपने किसी से कोई अनुमति नहीं लेनी, आपने कोई भी आपके पास प्ले स्कूल है तो वहाँ पे चले जाना है। अब यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की बात आ जाती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसका बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर आप टाइमली अपना जो प्रोजेक्ट 4 है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्लियर? हाँ, प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो क्यों हमें अनुमति देंगे वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग आगे हम यही बताएंगे। आप कोई भी प्ले स्कूल में अपने आसपास के चले जाएं, जो भी प्राइवेट है, वहाँ पे अगर आप सीधा जाते हो तो मेरे ख्याल से कोई भी आपको अनुमति नहीं देगा। इसके लिए पहले फर्स्ट अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करो, जो भी अनेक्सल्स, जो भी आपने पेपर वर्क करना है वो लेके जाओ। और सेकेंडली, आप अपना आई कार्ड साथ लेके जाओ और उनको बताओ अच्छे से कि आप इग्नो से NTT या DECE कर रहे हो अभी, तो हमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जिसके थ्रू हम अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। हमने यहाँ पे स्कूल में एक्टिविटीज़ करवानी है आपके बच्चों को। तो अभी क्वेश्चन ये भी उठता है कि वो आपको अनुमति क्यों देंगे, ठीक है। अगर आपके पास फाइल है, आप उनको दिखाओगे आपने कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, उन एक्टिविटी का क्या प्रोसीजर होगा, उसका आपके स्कूल के बच्चों के लिए क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। सेकेंडली, इन दिनों में आपको वो कोई पे तो करेंगे नहीं, ठीक है। आप उनको बताओ हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसके थ्रू आपके बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट होगी, मोटर स्किल्स उनके स्ट्रांग होंगे, और साथ के साथ हम फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देंगे, सो दैट कि वो फिजिकली भी फिट रहें। अगर आप सारा उनको डिटेल में बताओगे अपना सारा प्रोसीजर, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। उनको तो एक फ्री में टीचर मिल रहा है, एक एसिड बन के जाओ, सो दैट कि वो किसी भी कीमत पे आपको ना बोले। क्लियर? तो वहाँ पे आपने जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उनकी डिटेल दो। तो उनको बोलो कि मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी, मैंने वीडियोस बनानी है रिकॉर्ड के लिए, और साथ के साथ आपको भी जब आप उनको देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इन दिनों में मैंने आपके बच्चों के साथ कौन कौन सी एक्टिविटी की है। उन बच्चों के पेरेंट्स भी खुश होंगे, राइट। ड्यूरिंग क्लास आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए? आप सुंदर सोबर कपड़े पहन के जाना, सो दैट के बच्चे आपको ध्यान से सुने, आपकी जो भाषा है बच्चों के लेवल की हो। ऐसे बोले जैसे एक मदर उनके साथ बात कर रही है। और साथ में क्या क्या लेके जाना है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ करवानी है उसका मॉडल आपके पास होना चाहिए, फ्लैश कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, अगर हो सके तो रियल ऑब्जेक्ट साथ के में लेके जाना। बच्चे जो वो देख के बड़ी इजीली सीख जाते हैं, वो जल्दी सीखेंगे। अगर हम उनको सिर्फ बातों से पढ़ाना चाहें, वो नहीं ग्रास्प कर पाएंगे जो आप करवाना चाहते हो। आपने उनको रियल ऑब्जेक्ट दिखाने हैं, अपने अपने छोटे छोटे मॉडल्स बना के लेके जाना, उनके कलर्स अट्रैक्टिव हों,
है ना। रियल ऑब्जेक्ट्स साथ लेके जाना, लाइक आपने फ्रूट्स पढ़ाने हैं तो थोड़े से फ्रूट्स आप लेके चले गए, सो दैट कि वो अच्छे से आपकी बात को सुन पाए और अच्छे से जो पढ़ा रहे हो उनको समझ पाए। बच्चों को जितना प्यार से आप पढ़ाओगे वो उतना क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। आपका क्लास में जितना डिसिप्लिन होगा, जितना आप उनको अंगेज रखोगे, उतना ही मज़ा उनको आएगा और साथ के साथ आपको भी पढ़ाने का मज़ा आएगा। तो स्कूल में प्रॉपर डिसिप्लिन रखना आपकी जिम्मेवारी है। क्लास में बच्चों को अंगेज करना, अगर आपने उनको अंगेज नहीं कर पाए तो वो आपके हाथ में नहीं आएंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आपने ऐसी बात करनी है, इस लेवल की बात करनी है कि सो दैट के बच्चा इजीली आपको ध्यान से सुने, समझ पाए जो आप बात करना चाहते हो। एक्टिविटी के दौरान बच्चों को अंगेज रखना, है ना। उनको कोई भी एक्टिविटी कराने उनके थ्रू परफॉर्म कराना। आप खुद तो परफॉर्म करोगे, है ना, तो साथ के साथ बच्चों को भी उस एक्टिविटी में अंगेज कर लेना, वो भी कुछ एक्ट करें, सो दैट के उनको भी इन दिनों में बोरियत महसूस ना हो, वो भी उनको भी लगे आप उनके फेवरेट टीचर हो। क्लियर। अगर आप उनको जाके बताओगे कि आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ाओगे, मन से पढ़ाओगे, तो मजाल है वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। और साथ के साथ आपको ये भी यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन कौन से अनेक्स्चर्स आपने अटैच करने हैं और कौन से नहीं करने। वो अनेक्स्चर हम अटैच नहीं करेंगे जिन पे हमें परमिशन लेनी पड़े, और आप उनके वहाँ अच्छे से पढ़ाना, अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करना, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हो अच्छे से करना, उनकी वीडियोस लेना, क्लिक करना, सो दैट कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और उनको भी सेटिस्फेक्शन हो कि हमने आपको टाइम दे के हमने अपने बच्चों का समय बर्बाद नहीं किया। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इस प्रोजेक्ट 4 को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। अगर आप और कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो इस रिगार्डिंग, तो आप हमारे साथ सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। तो आप कम से कम दिनों में अपनी कंप्लीट कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट को। ये नहीं है कि आपने एक दिन में एक ही एक्टिविटी करवानी है। आप एक दिन में, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, एक दिन में 3-4 जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करना, अच्छे से करना, पूरी तरह उनको टाइम देना बच्चों के, सो दैट के वो भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अच्छे से सीख पाए, सो दैट के आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे। और कौन कौन से जो अनेक्स्चर लगाने हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी बताया जाएगा कि आपने फाइल में कहाँ पे प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं, कहाँ पे आपका जो गाइड होगा, गाइड की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी वजह से स्कूल में नहीं जा पा रहे, अपनी वीडियोस नहीं वहाँ पे बना पा रहे और ना ही फ़ोटो क्लिक कर पा रहे हो, तो इसके लिए भी आप और बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आप अच्छे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। आप यहाँ पे बड़े आसानी से आप 80+ 90% मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप अपने स्कोर्स को और हाई लेके जा पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।